वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, सब परेशान होते हैं कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता कि उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली अटेम्प्ट क्या करना है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। आज मैंने बीबीए के एमडी यूनिवर्सिटी के बीबीए के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं। उन क्वेश्चन पेपर्स में से मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और आपने उसमें अटेम्प्ट क्या करना है, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो वहीं कटते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली और उसमें अटेम्प्ट क्या करना है। वन बाय वन करके मैं फटाफट आपको बताती जाऊंगी कि क्वेश्चन में आपने क्या अटेम्प्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है ईयर 2019 का। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखें। जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से बनता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जिसके अंदर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बाकी 4 यूनिट होती हैं, तो हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो देखो करना ही करना है। तो चलिए बात करते हैं 2019 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। वो सबको पता है प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जो रिटर्न कमा रही है कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से आया हुआ है। फिर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेजर डिसीजन किए थे, उनमें से एक डिसीजन है। फिर है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट, ये हम बात कर सकते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट बोलेंगे। और उसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बताइए, क्या होता है? एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फॉर्म, हाँ जी, और बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। फिर उसके बाद आ जाता है इंडिफरेंस पॉइंट, ये भी आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस चैप्टर से आया हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड पॉलिसी में से ये क्वेश्चन है आपका। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये आपको पता है 2 तरह की कॉस्ट होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने की, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट। और यहाँ पर बात की गई है कैरिंग कॉस्ट के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारे बिग क्वेश्चंस हैं, जो कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यूनिट 1 में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट रोल डज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन प्ले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस पूछी गई है, तो आपने सीधा सीधा इंपॉर्टेंस ही लिखनी है। दूसरे में अपने रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर पूछा गया है, तो जो मैंने आपको फंक्शंस आपको कराए हैं फाइनेंस मैनेजर के या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं, वो आप इसके रोल में डाल सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी पूरा डिटेल में कराया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देन मैंने आपको कंपैरिजन बताया हुआ है कि कौन सा बेटर है, क्यों है, वो सारे रीजंस आपने इसमें बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर फाइनेंस मैनेजर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज सेकेंड चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। मतलब फर्स्ट यूनिट में आपके मेजर 2 चैप्टर थे, एक तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है आपका और एक थ्योरेटिकल। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी टफ नहीं है। यहाँ पर हमें ईयर्स दे दिए गए हैं और उसके कैश इनफ्लोज दे दिए गए हैं। फिर हमें बोला गया है आईआरआर कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आईआरआर कैलकुलेट किस तरीके से करना है। यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे आप, वो यूज़ करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। फिर उसके बाद बताना है ऑल्सो डिफ्रेंशिएट अमंग एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये जो हमने टाइप ऑफ कॉस्ट मैंने आपको कराया था, उन्हीं का मीनिंग बताना है और में छोटा छोटा सा क्या डिफरेंस है, बस आपने इतना अटैम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स बनाओ, नहीं, ज़्यादा पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कॉस्ट डिफाइन करनी है और उसके बाद जो माइनर सा डिफरेंस है चारों के बीच में, वो आपने एक्सप्लेन करना है। यहीं आप लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद यूनिट 3 पर आ जाइए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने हर अप्रोच के साथ आपको ग्राफ भी कराया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया। तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि डायग्रामेटिकली, डायग्राम बनाकर इलस्ट्रेट, और साथ में इलस्ट्रेशन भी मांगी हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट
उसके बाद आपने उसका डायग्राम, उसकी इलस्ट्रेशन बतानी है, फिर उसके बाद मेजर क्रिटिसिजम्स बतानी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एजम्पशंस होती हैं किसी भी थ्योरी की, आगे जाके वो क्या बन जाती हैं, क्रिटिसिजम्स बन जाती हैं। तो कंफ्यूज होने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम लीवरेज। ये भी आप कर सकते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी पॉइंट क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट 4 पर आ जाइए। यहाँ पहला क्वेश्चन आया हुआ है आपका डिविडेंड पॉलिसी से, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी आप बता सकते हैं। एलिमेंट्स के अंदर वही चीज़ें आ जाएंगी, आर एंड के। आर इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है शेयर होल्डर्स की। सो इसमें कन्फ्यूज मत होना। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट नोट ऑन इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या टाइप है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी रिसीवेबल मैनेजमेंट में बताई हुई है, जिसके अंदर हमने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था कि क्रेडिट टर्म्स क्या होंगी, मतलब किस टर्म पे हमने उधार देना है, कितने टाइम के लिए देना है, क्रेडिट पीरियड क्या रहेगा। अब क्रेडिट पॉलिसी दो तरह की होती है जो मैंने आपको बताया था, एक लिबरल और एक स्ट्रिंजेंट। ठीक है, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। तो ये हमारा हुआ 2019 का क्वेश्चन। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर बढ़ें, 2017 का है। एक चीज़ थोड़ा सा ये रैंडम हो गया है कि पहले 19 का कवर हो गया, 17 का कोई बात नहीं, हमें ये चीज़ बॉदर नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मतलब है, वो हमारे सामने है ही है। उसके बाद देखिए फटाफट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है। यहाँ पर पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहाँ पर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल है फर्स्ट चैप्टर में से, वो आपको डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कंप्यूटेड, कैसे रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कंप्यूट होती है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है और ये आपको मिलेगा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है उसमें से। फिर एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये क्वेश्चन भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में से है और टाइप्स ऑफ कॉस्ट में से आएगा। फिर डिफाइन कैपिटल बजटिंग, ये तो हमने पूरा चैप्टर डिटेल में किया ही हुआ है, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। व्हाट इज कट ऑफ रेट, दिस इज कट ऑफ रेट को आप सिंपली डिफाइन करोगे, द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो रेट। जहाँ पर कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के, वही आपका कट ऑफ रेट होगा। फिर उसके बाद पूछ लिया जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ फॉर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी। ऐसा कॉम्बिनेशन किसका, ऐसा प्रोपोर्शन कैपिटल का, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, ये वर्किंग कैपिटल में से मैंने आपको कराया है कि कैश से कैश बनने में जो टाइम लगता है, डैट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल। फिर उसके बाद पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैचिंग अप्रोच। यहाँ मैचिंग अप्रोच क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके अंदर, जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है फंड की, वो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा करते हैं। ये होता है हमारा मैचिंग अप्रोच। उसके बाद बड़े क्वेश्चंस पर आ जाइए, सेक्शन बी यूनिट 1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस द अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन। इसके अंदर ना, बुक के अंदर भी आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दो अप्रोचेस दे रखी होंगी। ये आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगी। उसके बाद आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक किया था, मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच वन डू यू सजेस्ट बाय, ये मैंने आपको सीधा सीधा आंसर किया ही हुआ है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर होता है और क्यों होता है, वो भी मैंने आपको रीज़न बताया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट यूनिट में, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। राइट अ डिटेल नोट ऑन द अप्रोचेज अवेलेबल टू कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर क्वेश्चन है, और इसमें कौन कौन सी अप्रोचेज अवेलेबल होंगी, ये मैंने सारी अप्रोचेज डिटेल में आपको थ्योरेटिकल भी लिखवाई भी हुई हैं और समझाई भी हुई हैं। आप अपने नोट्स में देखेंगे और आप वीडियोज़ में भी देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। 10% हमें वो दे दिया, डिस्काउंट रेट दे दिया, कैश इनफ्लो दे दिए, कैश आउटफ्लोज दे दिए, तो और सॉल्वेज वैल्यू भी दे रखी है, हमें एनपी भी कैलकुलेट करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इन डिटेल, यूनिट 3 में से।
तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। जब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही अप्रोचेज हैं, लेकिन ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए जब हमें लगे ना कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको लगता है कि हर चीज़ ही आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। एमएम अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर सिलेबस में ना होने के बाद भी आप इसे अटैम्प्ट करके आते हो तो आपको ये 16 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। बहुत अच्छे से कराया हुआ है आपको, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप कर लेंगे। फिर उसके बाद यूनिट 4 पर आ जाइए। वर्किंग कैपिटल मस्ट बी एडिक्वेट बट एट द सेम टाइम नॉट एक्सेसिव। एडिक्वेट होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस पर कमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल और आपको बताना होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, बस इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है वो ईओक्यू पर आया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी किया था और यहाँ इसमें भी हमारा लास्ट चैप्टर यही है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर भी एक और कवर कर लें, फिर बाकी हम एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन पेपर्स कवर। देखिए इसके अंदर पूछा गया है हमसे, ये पेपर है हमारा 2018 का, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही 3 डिसीजंस इसमें बता देना। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 से ज़्यादा नहीं। प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज जो पैसे की वैल्यू है वो कल से ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, ये पे बैक पीरियड का बता दोगे कि यहाँ पर पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ है यहाँ डिस्काउंटेड वर्ड यूज़ किया हुआ है, पर यहाँ डिस्काउंटेड रेट से जो हमारे कैश इनफ्लोज हैं उनको हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, वहीं जब फर्म की वैल्यू मैक्सिमम और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा। एजम्पशन ऑफ एनआई अप्रोच, ये आपने किया हुआ है। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बता दोगे, रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बता दोगे। फिर हम बड़े क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले कंपैरिजन बताओगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच का, उसके बाद अपने स्कोप लिखना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद फाइनेंस मैनेजर का रोल आ गया, तो सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ 3 डिसीजंस आएंगे, वही डिसीजन लिखने हैं। हाउ डू दीज डिसीजन हेल्प इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट बताना है। उसके बाद यूनिट 2 में से आया व्हाट आर द अप्रोचेज अवेलेबल इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर इक्विटी कैपिटल का आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी अप्रोचेज आपके पास हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो वैसे तो आप सोचोगे कि सब कुछ ही है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पर क्योंकि कोई मेंशन नहीं है इक्विटी कैपिटल का, तो आपने जो आपने पूरा में ना वो मिनिमम में, मतलब विदाउट इलस्ट्रेशन विद फॉर्मूलाज, आपने फटाफट प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिबेंचर की, सबसे पहले इक्विटी से स्टार्ट करना और फिर सारा अटैम्प्ट कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है आपका कैपिटल बजटिंग में से, और इजी क्वेश्चन है। पे बैक पीरियड निकालना, ARR निकालना, NPV निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना। ये हो जाएगा, ये वैल्यूज़ भी इसमें दी हुई हैं आपको। फिर उसके बाद पूछा गया है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर, अंडर व्हाट एजम्पशन डू देयर कंक्लूजन होल्ड गुड। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार मैं आपको ये करवा भी दूंगी। ठीक है, डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर फैक्टर्स बताने हैं। उसके बाद पूछा गया है यूनिट 4 में से डिफाइन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसके फैक्टर्स बताने हैं। फिर उसके बाद वॉल्टर डिविडेंड मॉडल आया हुआ है और इसकी कमियाँ बतानी है, शॉर्टकमिंग्स बतानी है। आज के वीडियो में हम यही 3 पेपर कवर करेंगे। आगे के एग्ज़ाम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी भी इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर आप पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आपकी व्यूज़ भी वेलकम है, आपकी क्वेरीज भी, आपके डाउट्स भी। सो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।